कपिल ने कहा, सम्यक स्वरूप जाने बिना हे राजन यह कहना मात्र ही है, स्वरूप जानना कठिन है। अब उन्होंने वो कह रहे थे ना कि मैं एक चैतन्य विषय है ना, आपने द्वैत कल्पा है। अब कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, खाली कहने से नहीं हो जाएगा, उसका हमें सम्यक अनुभूति चाहिए। कपिल ने कहा, सम्यक स्वरूप जाने बिना हे राजन यह कहना मात्र है कि मैं तो अद्वैत हूँ, हम तो कह देते हैं इससे, मैं तो वो साक्षी हूँ। पर जब कोई परिस्थिति आती है फिर पता चलता है हमें, है ना, तभी वो कहा ये कहना मात्र है, स्वरूप जानना कठिन है। राजा ने कहा, हे गुरु वह कहना जानना क्या है, सो कहो। जरा कठिन है। हाँ, भी कहना और जानना है ना क्या है ना, वह कहना जानना क्या है, सो कहो। कपिल ने कहा, जो तुझ चैतन्य में कहना जानना हो तो मैं कहूँ, दोनों से तू परे है ना, दोनों से परे है ना, उसमें ना कहना है ना जानना है। फिर क्या है, ना कहना है ना जानना है, वही बस समझ बुद्धि के अंदर बैठ जाए भी मैं वही साक्षी हूँ, मुँह से बोलने की जरूरत ना हो। हे राजन कहना जानना वही है जिसके कहने जानने से माया से लेकर देह पर्यंत व ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का कहना जानना हो जावे। अब वो क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा हम जानते हैं, वो चींटी से ब्रह्म तक है ना, जानकारी कैसे मिली है, शरीर तो जड़ है ना, पीछे वो सत्ता है, तभी इसकी इंद्रियों के ऊपर एक्स पड़ता है, तभी ये संजीव होते हैं, तभी कान इंद्री से सुनते हैं, वाणी से बोला जा रहा है ना, हर एक इंद्री अपना अपना धर्म कर रही है, अपना अपना कर्म कर रही है। सर्व का कहना जानना हो जावे, वही माया से लेकर देह पर्यंत व ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत। हे राजन अपरोक्ष निश्चय तब होता है जब विज्ञान होता है। खाली देखो गुरुदेव हमें सुना रहे हैं, कब से हम श्रवण कर रहे हैं उनके महावाक्य की, अनुभूति नहीं हुई हमें। हाँ, जब तक खुद हम नहीं निकालेंगे, उसको अनुभव करेंगे, है ना, जब वो खुद मेरा अनुभव होगा तब मैं कैसे अच्छा हो नहीं आँख ध्यान, फिर ये शब्द निकलते हैं मुंह से। अब वो गुरुदेव हमें महावाक्य तो दे रही हैं, हमारे दुख कम क्यों नहीं हुए, प्रैक्टिकल नहीं था, है ना, बैठे तो शरीर पर थे, शरीर पर बैठकर हम उसकी अनुभूति करना चाहें कैसे होगी फिर, वो तो इंद्रियों से परे का विषय है ना, साधन जरूर है शरीर ये, पर उसकी अनुभूति करके इस साधन को छोड़ देना है, फिर अनुभव तो हो, फिर समझ आएगा जो हमारे गुरुदेव हमें कह रहे थे, वो जो हमें समझाना चाह रहे थे, वो फिर हमें समझ में आता है। तभी कहा अपरोक्ष निश्चय, है ना, जब मेरा अनुभव होगा तब होगा जब विज्ञान होगा, विज्ञान जब मैं खुद वो प्रैक्टिकल करूँगी, मेरे को खुद उसकी अनुभूति होगी। जब विज्ञान परोक्ष ज्ञान से होता है और ज्ञान उपासना रूप भक्ति से होता है। जब विज्ञान परोक्ष ज्ञान से होता है, देखो पहले तो हमें वो बताएंगे गुरुदेव, अरे तू ब्रह्म है ना, पहले तो हमने सुना ना, हमने
तो देखो वो सुनने में आया जब उन्होंने बताया, देख तेरा बचपन कहाँ गया, है ना, तेरी जवानी कहाँ गई, अब बुढ़ापा आ रहा है। तो इसको जानने वाला वो तो नहीं बदला, वो तो वैसे का वैसे ही है। ऐसी छोटी छोटी अनुभव मतलब युक्तियां दे देकर हमारी बुद्धि को उधर डिवोट किया। उधर जब देखा वाकई सही था, है ना, शरीर बदल गया, सारा कुछ बदल गए, पर वो तक नहीं बदलिया, वो तो वैसा का वैसा है। इसलिए कहा जब विज्ञान परोक्ष ज्ञान से, जो सुना सुनाया ज्ञान था उससे मैंने विज्ञान किया, परोक्ष ज्ञान से होता है, और ज्ञान उपासना रूप भक्ति से होता है। अब उन्होंने ज्ञान तो दिया मेरे को, अगर जो मेरे को ये ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को अगर उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो मैं ध्यान से सुनूंगी भी नहीं, है ना। उन्होंने जो मेरे को महावाक्य दिए, अगर उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, मैं अनुभव भी नहीं कर पाऊंगी ना, वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? उपासना रूप भक्ति चाहिए। भी जो गुरुदेव ने मेरे को महावाक्य दिए, पहले तो मेरे को पूर्ण समर्पण हो अपने गुरुदेव के प्रति, और पूरी श्रद्धा हो कि गुरुदेव के मुख से जो निकला है वो सत्य है, बिना शंका किए मेरी बुद्धि के अंदर बैठ जाए वो सत्य है। वहां पे किंतु परंतु न लगे। अगर वहां किंतु परंतु नहीं लगता, वो भक्ति उपासना हो गई मेरी। फिर वो जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान विज्ञान बनेगा, नहीं तो ऐसे बन ही नहीं सकता। वो अपनी अनुभूतियां निकल ही नहीं सकती। भक्ति वैराग्य से होती है। अब पहले एक बार भक्ति की, है ना, वहां पे हमने दृढ़ वृत्ति अपनी जोड़ दी भी मेरे गुरुदेव ने जो मेरे को कहा है वो सत्य है। अब गुरुदेव संसार की तरफ तो ले जाने से रहे, वो क्या करेंगे? वहां से हटाएंगे, है ना। संसार में क्या है? इंद्रियों के विषय है, सारा का सारा यही है संसार के अंदर। और हम उन भोगों को भोग कर ही तो गुरुदेव के पास गए। हमें वहां कुछ आनंद तो नहीं आया, है ना, मन के अंदर विक्षेपता ही रही। वहां से तो हम छूटना चाहते थे, और गुरुदेव ने भी हमें वहां से मतलब बता दिया, राजी वहां पे कुछ है नहीं। वहां तो अब खुद ही दुखी होकर हम वहां से इधर पहुंचे हैं। उनका खाली बस एक छोटा सा दिलासा ही हमारे लिए काफी हो जाता है। अपने आप ही हमें संसार से वैराग्य आना शुरू हो जाता है ना। खाली हमने गुरुदेव के मुख से सुन लिया एक बार, फिर तो वो वहाँ के विषय तो पहले ही हमारे दुख रूप बने पड़े थे। हमें वहाँ से आनंद तो आ नहीं रहा था। फिर हमारा मन अपने आप ही वहाँ से वैराग्य की तरफ चल पड़ता है। भक्ति वैराग्य से होती है। वैराग्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से होता है। अब वैराग्य आया, अब वैराग्य से क्या हो जाएगा? शुभ कर्म। हमारे शुभ कर्म, भक्ति आती ना, शुभ कर्म अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप शुभ कर्म होने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा? हमारा मन अपने आप उस साइड जुड़ना शुरू हो जाएगा, और वैराग्य हमारा पक्का पूर्ण होता जाएगा। वहां से अब एक तो होता है कि सुना सुनाया ज्ञान, है ना। तो अब जैसे अब किसी ने हमारे गुरुदेव को नहीं जानना, खाली सुना उन्होंने कि वो बहुत अच्छे गुरु हैं, है ना, दुखों से हटा देते हैं। एक बार जाओ तो सही सत्संग में, देखो तो सही, किसी के कहने से आ गए, ठीक है, अपना अनुभव नहीं निकाला वहां बैठकर। फिर किसी ने हमारे गुरुदेव के लिए गलत गलत बोल दिया, वो सुनने से आए, सुनने से चले गए, रुके नहीं वहां पर। तो वो अनुभूति कैसे होगी? वो वैराग्य कैसे होगा? और अच्छे से जानेंगे कैसे अपने आप को? जो पहले अपना खुद का परोक्ष से अपरोक्ष में आ जाएगा ना। सुन के तो आया, हम भी सुन के आए,
पर हम भागे क्यों नहीं? अपरोक्ष निकाला, हमने देखा। अब देखो, जो भागे नहीं है और जिन्होंने कहा है ना, वो गए क्यों नहीं? भी तेरा कहा सच कहनी, ऐसा हूँ जान गिद्दा है। वो इसलिए नहीं भागे, हम इसलिए नहीं भागे क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, वो सत्य नहीं बोल रहा। क्योंकि बैठकर परोक्ष से आए, परोक्ष को अपरोक्ष बनाया। जब वो हमारा अपरोक्ष बन गया, अब सामने से हमें कोई कुछ कहता रहे हमारे गुरुदेव के प्रति, हमें उसकी बात पे विश्वास होगा? ये तो है कुछ कहना है ही नहीं। अब जहाँ हम थे वहां से हमें उन्होंने इस जगह पहुंचा दिया है ना, बिना देखे, जिसको वो हमें दिखा भी नहीं सकते है ना। कैसे हमारी बुद्धि के अंदर उन्होंने डाला, कितनी मेहनत की होगी हमारे ऊपर। और जब हमने खुद अपना अनुभव निकाला है ना, तो फिर हमारे मन से क्या शुक्राना कैसे निकलता है गुरुदेव के प्रति। अब हम यहाँ से हिल तो नहीं सकते। जब ऐसा होता है, ये अनुष्ठान किया हमने कर्मों का, अब अनुष्ठान से क्या हुआ, हमारा वैराग्य और पक्का होता गया, संसार छूटता गया, हम अपने आप में आते गए। इससे हे राजन, इनको तू क्रम से कर। राजा ने कहा, जब मैं आप ही हूँ तो अपनी प्राप्ति वास्ते निश्चय आदि करने से क्या प्रयोजन है? मुनि तो कह रहे हैं क्रम से कर, है ना। पहले सुन उसको, फिर परोक्ष को अपरोक्ष बना, फिर वो जो अपरोक्ष बनाएगा वो भक्ति उपासना होगी, भक्ति उपासना से वैराग्य में जाएगा, वैराग्य से जाएगा संसार हटेगा, यहाँ अपने आप आ जाएगा, वैराग्य आते आते अपने आप में बैठ जाएगा। वो तो कह रहे हैं क्रम से कर, पर राजा क्या कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं जब मैं खुद ही हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, तो मेरे को निश्चय करने में है ना क्या प्रयोजन है। अब जैसे हमारे बुद्धि के अंदर निश्चय मैं पत्नी हूँ, इसके लिए मेरे को कुछ और क्रम से करने की जरूरत है क्या? जैसे पहले शादी हुई, मंगनी हुई है ना, फिर क्रम से हम वो बार बार अभ्यास करें उस चीज़ का, करते हैं? नहीं करते ना। अब वो राजा भी यही कह रहा है भी मेरे को वो क्रम से, जब मैं खुद ही हूँ, निश्चय है मेरे को क्रम से करने का क्या प्रयोजन है? कपिल ने कहा, जो तू है तो निश्चय भी तू कर। राजा ने कहा, निश्चय कल्पना से होता है, मैं चैतन्य निर्विकल्प हूँ, मेरे अंदर तो कोई कल्पना ही नहीं है। निश्चय कल्पना है ना, मैं निश्चय कर रही हूँ मैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ए मन नल जोड़ते मैं निश्चय कर दी पिया है ना, मैं निश्चय कर दी पिया कि मैं ब्रह्म हाँ। अगर मेरे अंदर ये दृढ़ता ही थी मने कि मैं ब्रह्म हाँ, मेरे को निश्चय करने की जरूरत है नहीं, वहाँ पे हमें निश्चय करने की जरूरत नहीं है। जो निश्चय किया जाएगा वो कल्पना से किया जाएगा, है ना। अब ये निश्चय मैं जो करूँगी ना कल्पना से, मैं ब्रह्म हूँ, वो जीव भाव को हटाने के लिए करूँगी कि वो भाव हटे और ब्रह्म वाला भाव आए। निश्चय अनिश्चय मुझ विषय है ही नहीं। उस साक्षी के अंदर क्या है? दोनों से परे है नहीं है, ना वो निश्चय है ना अनिश्चय है। यह बुद्धि आदि संघात का धर्म है। निश्चय तो हम बुद्धि से करेंगे, ठीक है। तो वो कह रही है तो बुद्धि का धर्म है, और बुद्धि शरीर के अंदर है, शरीर जड़ है। अथवा किस वस्तु का निश्चय करूं? मुझ अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा से पृथक क्या है? वैसे अगर समझ आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए तो कुछ बनता ही नहीं है, काम बन गया हमारा बस वहाँ पर। अब राजा कह रहे हैं
मैं निश्चय भी किस वस्तु का करूं? आप कह रही हो निश्चय करो। पहले बात, निश्चय तो बुद्धि का धर्म है। चलो मानो, मैंने आपकी बात मान ली, मैं निश्चय करता हूँ, तो मैं निश्चय किस वस्तु का करूं? मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से कुछ पृथक हो, लाता मैं निश्चय करा। अब जैसे कहा ना भी मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं निश्चय कर रही हूँ तो जीव भाव की अपेक्षा से कर रही हूँ। जब जीव भाव नहीं है तो ये निश्चय भी नहीं है। अब सुख दुख की अपेक्षा से मैंने अनुभूति की। जब दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। जिसका निश्चय करूं अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से पृथक क्या है? जिसका निश्चय करूं। कपिल ने कहा, वेद कहता है जागृत में नेत्र विषय, स्वप्न में कंठ विषय, सुषुप्ति में हृदय विषय, तुरीया में 10वें द्वार विषय ब्रह्म रूप आत्मा निवास करता है, सो निश्चय कर। अब ये तो क्रम से हो गया, क्रम से हो गया है ना। उसमें तो कोई क्रम है ही नहीं, वो तो पूर्ण है ना। कहाँ वो नहीं है ना। कहाँ हम कहें कि इधर ब्रह्म नहीं है, सब जगह है वो। अब वो कह रही हैं, अब उन्होंने बोला ना मैं किस चीज का निश्चय करूं। अब कपिल मुनि क्या कह रहे हैं? वेद कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जागृत में आंखों से है ना हम ब्रह्म का करें, जितना भी देखें ब्रह्म में। स्वप्न में कंठ विषय, स्वप्न जो आता है कंठ, हिता नाम की नाड़ी है ना, वहाँ से हमें स्वप्न आते हैं। यानी जागृत में नेत्रों विषय इतनी ज़्यादा दृढ़ता हो कि जब स्वप्न आए तो भी हमें वो ब्रह्म का ही आए। सुषुप्ति में हृदय विषय है ना। अब सुषुप्ति के अंदर और तो कोई ज्ञान रहता ही नहीं, वही साक्षी ही होता है। अब देखो, अगर नॉर्मल अब जीव को आती है सुषुप्ति है ना, तो वो अज्ञान की होती है, निरी पूरी अज्ञान की होती है। हम क्योंकि उस सुषुप्ति का हमने अनुभव की है, ठीक है, अनुभव की है कि उस टाइम कुछ भी समझ नहीं होती, कुछ अता पता ही नहीं होता हमें, ना घर का, ना परिवार का, ना अंदर का, ना बाहर का, है ना, कुछ नहीं पता। उस टाइम खाली हैं हम बिल्कुल ही। पर जब हम उठे है ना, तो संसार नाल दे नाल ही आ गया है ना। पर इसलिए का वो वाली सुषुप्ति अज्ञान की है। अब सुषुप्ति हमें हो, जागृत की सुषुप्ति हो, जागृत के अंदर वैसे सुषुप्ति हो, कुछ अता पता ना हो, लाख से उलाता पागल के किया बंदा, पागल हो गया। पर नहीं, गुरुदेव की जो ये विद्या, ये पागल एक गल को पा गिदा, एक ता ओ वाला पागल, एक ओ पागल विजय को कुछ पता ही है नहीं। व्यवहार भी गुरुदेव ने बहुत चंगा सोना करना सिखाए। व्यवहार कर, पर कैसे कर? बन के मत कर, है ना। कर्म काटने हैं ना, कर्म काटने हैं तो कैसे काटेंगे? ये अकर्तापन से कर्म करते जाएंगे, है ना, कर्म करते जाएं, पर अंदर भाव ना लाएं, ये मेरा बच्चा है या मेरा घर है ना। ऐसा आकार के साथ संबंध ना जोड़ें, बस जड़ा मर्जी आकार आवने अगो कर्म थी वैसे संबंध जुड़ से कहना, अंदर को जो लग से कहना। जब अंदर लगता है ना दुख, तो या सुख या ईर्ष्या भाव जब बन जाता है तो वहाँ पे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। फिर हम कर्मों से मुक्त कैसे होंगे? हमें तो कर्मों से मुक्त होना है। आई चलाई करनी आ जाए, कर दिया, हो गया, वाह वाह, यो संसार है। बस इन्ना आते जिवें पानी दे उत्ते लाइन वैसे बिल्कुल वैसे हो जाए,
है ना। ये नहीं कि जब सेकंड टाइम मिले तो मुंह फूला हुआ मिले, ऐसा ना हो। मिले तो उन्हें नवे थीते ही मिलूं उला। फिर तुरिया में 10वें द्वार पे तुरिया अवस्था कौन सी होती है? जो सुषुप्ति से, वो सुषुप्ति वो अज्ञान वाली हो गई, है ना। तुरिया अवस्था ऐसी होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, जागृत के अंदर होती है तुरिया अवस्था। जैसे वो संत थे, उनकी वो जांग पे चौपड़ खेलने बच्चे आए थे, है ना, उन्होंने खेलने दिया, वैसी होती है वो तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था में 10वें द्वार पे, अब तुरिया अवस्था जैसे अपने अंदर केंद्र है ना, ये चढ़ते चढ़ते यहाँ तालु में पहुंच जाए 10वां द्वार, ठीक है। ब्रह्म रूप आत्मा निवास करता है। अब ये क्रम बताए गए हैं उस ब्रह्म साक्षी को देखने के लिए, पर हमारे गुरुदेव ने कैसे दिखाया हमें? क्रम से ऊपर कर दिया हमें, है ना। हमें क्रम में आने की जरूरत नहीं है। वो बुद्धि का साक्षी थी क्या? वो तो ये सारा कुछ हम बुद्धि के द्वारा करेंगे, पर वो तो बुद्धि को भी देखने वाला है। तो हमें क्रम में खाली बोला तू समझ, बस इनको समझ, अपनी ना मार विच, तू इनको खाली समझ। आपा क्या कर दूं ना, अपनी मार दूं विच, अपनी जेंटा मार दूं ना वाला वो थोड़ा किंतु परंतु वाला हिसाब किताब बन वेंदा है। फिर हमारे अंदर वो बात जाती नहीं है जो गुरुदेव हमें देना चाहते हैं। सो यही निश्चय कर राजा ने कहा, और अंगों ने क्या पाप किया है? अभी ये तो क्रम में ये चीजें जैसे इनमें, हाँ, और अंगों ने क्या पाप किया है जो उनमें आत्मा नहीं? क्या आत्मा को सर्व अंगों में रहने में शर्म आती है? आकाश के समान आत्मा सर्व में पूर्ण है, ऐसे नहीं, है ना। ये वो राजा ने प्रश्न किया मुनि से भी, और अंगों ने क्या पाप किया है? आपने जो ये बता दिए हमें, है ना। अब आत्मा क्या पूर्ण नहीं है आकाश के समान? एक स्थान में है, एक में नहीं। सर्व काल में, सर्व स्थान में एक सा है ना। आत्मा तो कैसी है? पूर्ण है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जो उससे खाली हो। कपिल ने कहा, सूर्य का प्रकाश सब ठोर पूर्ण है, परंतु जहाँ दर्पण जल आदि होवे तहाँ प्रतिबिंब सहित सूर्य का विशेष प्रकाश होता है। अब कपिल ने भी अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने क्या कहा? सूर्य का प्रकाश पूर्ण है ना। अब जहाँ पर देखो, अब बिंब कहाँ पड़ेगा उसके प्रकाश का? जल में, जल के अंदर पड़ेगा ना। अब जल होगा तभी तो वहाँ हमें दिखेगा, कुछ बिंब पड़ेगा उसका, है ना। सब जगह सूर्य तो पूर्ण है, पर उसका बिंब तो सब जगह नहीं पड़ रहा। अन्य घट पट आदि पदार्थों में आभास भी नहीं, है ना। कपड़ा है, कपड़े के ऊपर थोड़ी पड़ता है ना। और घट पट और भी सामान है, उनके ऊपर तो नहीं पड़ता। अब जहाँ जल है वहाँ उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और सूर्य को घट पट आदिकों में विशेष जल आदिकों के समान प्रकाश करते हैं, है ना। वो तो सारे को समान रेंदा पे प्रकाश ए तक है ना। जल को विशेष रेंदा पे होंदे उते विशेष परिश्रम करदा पे, ते घट पट ते घट करदा पे, ऐसा तो नहीं है। घट पट आदिकों में विशेष जल आदिकों के समान प्रकाश करते, परिश्रम भी नहीं होता।
उसका स्वभाव ही है सबको प्रकाशना। इससे जो आत्मा जो अपरोक्ष सम्यक देखना चाहे तो पूर्वोक्त स्थानों में सुखपूर्वक दर्शन होगा, अन्यत्र नहीं, है ना। अब उसकी अनुभूति हम कैसे करते हैं? अंतःकरण में ना, हृदय विषय करते हैं हम उसकी अनुभूति, ठीक है। अब देखो, अब उसकी अनुभूति हमारे और अंगों पे नहीं होती। हर एक अंग का ना अपना अपना उस प्रकृति ने स्वभाव और धर्म दे दिया। अब चमड़ा पूरे शरीर पर है, पर खाने का स्वाद का टेस्ट इधर इस जीभ पे ही आएगा, है ना। पेट ते रख दूँ या पैर ते रख दूँ या बाजू ते, कोई स्वादों से चमड़ा तो सारे पास से, पर एक एक अंग दी उन्हें एक एक कर्म ते उनका धर्म बनाए वो प्रकृति ने। ऐसे ही उस साक्षी का भी उसने बताया भी कैसे हम उसकी अनुभूति करें, है ना। हृदय विषय उसकी, जब मन में कुछ उलट पुलट या विक्षेपता होती है तो हृदय के अंदर ही सबसे ज्यादा विक्षेपता हो रही होती है ना। मन को कहने को जो ओखा दसदा पे मेरे आज मन में चमदा पे इन्हीं विक्षेपता थींदी पे हुंदी, अनुभूति की थी थींदी पे होंदी है। और जैसे टाइम ठंडक आंदी पई होंदी है वो भी थी थींदी है ना। शांति होवे, तृप्ति होवे, संतोष होवे, आनंद आवे, वो भी थी थींदा है। हुने हर एक अंग दा धर्म ते कर्म ते बना रखे, आपा हस्तक्षेप क्यों करो? अब उसकी अनुभूति लेनी है तो भी हमें यहीं से ही होती है उसकी अनुभूति। इस समय विचरते हुए दत्त आए। अब ये कपिल और राजा मुनि का सवाल था, है ना। अब दत्त जी आ गए। दत्त आए और कहा, सर्व जगत रूपी भूषणों विषय मैं ही एक सुवर्ण रूप आत्मा हूँ। अब वो अपने आप को बोल रही हैं। कपिल ने कहा, जो तू ही सर्व है तो सुनाता किसको है? सर्व है हाँ, बोलन दी लोड़ तक है नहीं, तो सुनाता किसको है? दत्त ने कहा, आप ही वक्ता, श्रोता और वक्तव्य रूप हो। अब ना कई बार ऐसे होते ना, घर में हम बोल रहे होते हैं, है ना। सानू तो कहते नाल बोल दी खड़ी है के कुछ सुने दी खड़ी है, तब हम क्या कहते हैं, मैं अपने आप को ही सुने दी खड़ी हूँ। अपने आप को सुने दी खड़ी है तो बोल दी क्यों खड़ी है? वो तो खुद सुना के ना अपने आप को। अब देखो वैसे का वैसे ही है ना। हाँ, भी फिर बोलने की क्या जरूरत है ही सब, है ना। तो दत्त जी को कहा कि फिर बोलने की क्या जरूरत है? अब दत्त ने क्या कहा, मैं अपने आप को ही सुनिंदा पे। आप भी वक्ता, श्रोता और वक्तव्य रूप हूँ, और इनसे अतीत भी मैं ही हूँ। यह वचन सुनकर राजा स्वरूप विषय लीन हुआ। अब बोलने की तो कुछ रहा ही न, क्या बोला जाए। और कपिल तथा दत्त भी अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में निमग्न हुए। कुछ काल पीछे दत्त हंसकर बोले, कहा, बड़ा आश्चर्य है कि मुझ चैतन्य स्वरूप में मन का लीन होना, ना होना, उदय होना, उदय ना होना तथा सम होना, यह सब मन की ही अवस्था है ना। आश्चर्य तो है। अब मुझ चैतन्य के अंदर मन का लीन होना, लीन थी वे चाहे ना थी वे, उदय थी वे चाहे ना थी वे, है ना, सम होना चाहे ना होना, ये सारी अवस्थाएं किसकी हैं? मन की हैं। मुझ इन अवस्थाओं के साक्षी
भूत की नहीं, है ना। ये सारी अवस्थाएं मन की हैं, ये मैं जान रहा हूँ। आज मन में ये आ रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये जानना है, इधर जानना है, ये करना है। मैं इनको जानने वाला, मन को सत्ता देने वाला हूँ। इन अवस्थाओं के होने मिटने से मेरा क्या हानि लाभ। अब ये अवस्थाएं रहें चाहे ना रहें, मेरे को कोई हानि लाभ है नहीं। देखो इतनी दृढ़ता हो, मन के अंदर जो आ रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है मेरे को, पर निश्चय बुद्धि के अंदर अपना साक्षी का है। अब जब इतनी दृढ़ता होगी, फिर जहाँ मर्जी आओ जाओ, जो कर्म करो, मना नहीं है। हे कपिल, जीव ईश्वर ब्रह्म की मुझ चैतन्य ने संज्ञा बांधी है। अब ना तो जीव है, ना ईश्वर है, ना ब्रह्म है। हो कोई त्रै थोड़ी बैठे न अंदर, हेता हेक। अब ए हूँ कुछ समझण किते आपां अनेकता विच आइन से। हुण अगर दुख ना होवे, सुख को किवें समझूं? सुख ही सुख होवे तो हुंदा कोई मोल कहना रासे ना। दुख है नाल तई तां सुख दा मोल है ना, तां आपां को समझ सकदूं। और ये खाली ब्रह्म ही ब्रह्म होवे, आप समझो किवें है ना। ये जीव ईश्वर नाल बना दिते गए न, तई तां आपां उनको ब्रह्म को समझ पाउंदे पियो चंगी तरह ते, नहीं तो आप समझ के ना सकूँ है ना। आप सुख दे विच होऊं है ना, आप को दुख दा पता ही कहना होवे तो आप को लग भी कहना है ये सुख है। अब दुख दी अनुभूति है तई सुख दा पता लगता है। हुण इवें ही जीव और ईश्वर दी आप को ज्ञान है ना, आप वो समझ विच मिलाए ता आप को ब्रह्म दा भी समझ आए पक्का। हाँ इवें ना ते इवें है ना, वो समझ आए ना। हुण जैसे भी ब्रह्म दा समझ आ गया, ला हूँ समझ को भी बिठावना है, बस ला तेरी भी लोड़ कहनी हो है ना, पता चल गया हुण तेरी भी लोड़ कहनी। जीव ईश्वर ब्रह्म ने आकर मुझ चैतन्य की संज्ञा नहीं बांधी, मैं नहीं बांधी है इनकी संज्ञा। तो हिंदा मतलब मैं ही हाँ ना, मैं साक्षी हाँ, मैं इनको तो असंग हाँ, मैं इनको देखने वाला है ना। ये मेरे से छोटे हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ। कपिल ने कहा, हे राजन, ब्रह्म यज्ञ कर। स्वाभाविक ब्रह्म यज्ञ आके प्राप्त हुआ है। अब ये ब्रह्म यज्ञ है हमारा, हमें कोई और ब्रह्म यज्ञ करने की जरूरत नहीं है ना। हमारा ये ब्रह्म यज्ञ हो रहा है, स्वाभाविक आकर प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, करना ना करना मुझ विषय नहीं, पर करता हूँ। कपिल ने कहा, हे दत्त, तेरा रूप क्या है? दत्त ने कहा, नाम रूप मुझ में नहीं। अब ये दत्त जी हंस पड़े थे ना, वो तो पहले बैठ गए थे तीनों समाधि में, फिर बीच में दत्त जी हंस पड़े, ए मैं क्या करदा पिया है ना, ये तो मन दे ही धर्म इन सारे। कपिल ने कहा, हे दत्त, तेरा रूप क्या है? दत्त ने कहा, नाम रूप मुझ विषय नहीं। जो तू स्वरूप से अज्ञात है, तो सहस्त्र वर्ष पर्यंत नाम रूप को कहूँगा तो तुझको क्या लाभ? पहले उन्होंने पूछा भी नाम रूप तेरा क्या है, ठीक है। फिर दत्त ने क्या कहा कि नाम रूप मुझ में नहीं है। अब दत्त जी कह रहे हैं, जो तू स्वरूप से अज्ञात है, भी तू मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ना नाम रूप क्या है, हाँ, तो अगर तेरे को नहीं पता
अपने स्वरूप का। जो तू स्वरूप से अज्ञात है तो सहस्त्र वर्ष पर्यंत नाम रूप को कहूँगा तो तुझको क्या लाभ है ना। अगर हम नाम रूप आकार को पकड़ के बैठे रहें, अब कहने का क्या मतलब है, हम भगवान शिव जी के आकार को, नाम रूप आकार को, कृष्ण जी के नाम रूप आकार को पकड़ के अपनी भक्ति करते रहेंगे, हमें क्या लाभ होगा, है ना। सहस्त्र वर्ष करता रहूंगा, अपने आप में नहीं आएंगे, वो दो में बने रहेंगे, है ना। जब तक ये द्वैत्व नहीं खत्म होता तो हम एक पे कैसे आएंगे, दो तो बना ही रहा है। फिर वो वाला दो बनाया तो ये घर परिवार वाला तो अपने आप ही बन गया बोला, और घर परिवार वाला ही तो खत्म करना सब तो जरूरी है ना। अब वो कैसे होगा, जब उधर परमात्मा इधर अंदर दिखे, बाहर ना दिखे, एक बने। जब एक बनेंगे तो बाहर ये आकारों के संबंध वो बुद्धि में बैठ जाएंगे। ए फॉर एप्पल है ना, ये बी फॉर बॉय है, ये उला वो समझ आवे नहीं सारा कुछ वे आकार भी, शिव जी का आकार भी, कृष्ण जी का आकार भी, है ना। वहाँ पर बेटे का आकार भी, पति का आकार भी, घर संबंधियों का आकार भी, वो समझ में आ जाएगा। फिर सारा वो लेवल एक हो जाएगा। फिर तब वहां से हटकर फिर हम एक के अंदर दृढ़ता कर लेंगे। तुझको क्या लाभ, जब सहस्त्र वर्ष पर्यंत नाम रूप को कहूँगा तो तुझको क्या लाभ। स्वरूप जानना है तो तू श्रीम हो। प्रश्न न कर तेरा नाम रूप क्या है। कपिल ने कहा तुश्रीम अतुश्रीम जानना ना जानना मन वाणी का धर्म है। मुझ चैतन्य को इनके व्यवहार में तुल्यता है। तुल्यता तो ये मन वाणी से है ना। मुझ चैतन्य की भी तो व्यवहार कर, है ना। पर इन्हें को मेरा कुछ रोल कहनी, मैं साक्षीदा। दत्त तुश्रीम हुए। राजन ने कहा तुश्रीम मत हो, सर्व रूप तेरा है, तू सर्व का रूप है। अब उन्होंने प्रश्न किया था ना, नाम रूप तेरा क्या है ना। अब उनको तो चुप करवा दिया। अब राजा बोल पड़े, भी तो चुप न थी, नाम रूप तेरा ही है सारा। हाँ, नाम रूप तेरा है ये सारा, और सर्व तेरा ही है, सर्व का रूप है। कुछ कह और कुछ सुन। कपिल ने कहा वचन बुद्धि तक है, बुद्धि नहीं रही, वचन कैसे करूं। दत्त ने कहा तू चैतन्य बुद्धि के अधीन नहीं, बुद्धि तेरे अधीन है। उल्टा बुद्धि आदिक जड़ तुझ चैतन्य के अधीन है। कपिल तुश्रीम हुए। ओम तम नमामि